हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे ले क्या रहे हो? जरा बैंड बाजा तो बजाओ। उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? चिल्ला किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। उमाकांत! उमाकांत! मेरी बेटी के सपनों को आग लगाने के लिए इस नालायक ने उमाकांत का सिर फोड़ा और उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया। अपनी बेटी के लिए तड़पने वाले बाप को देख रहा हूं, जो अपनी बेटी पर किया हुआ अन्याय दूर करना चाहता है। दामू सेठ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे भाभी बैठिए ना। पंडरीनाथ, अब हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। किसी ने कुछ कहा आपसे दामू सेठ? नहीं नहीं पंडरीनाथ, सभी हमारा यहाँ आदर करते हैं, लेकिन हमें जाना है, क्योंकि अब हमारी मंजिल भगवान का दर्शन है, भगवान का आशीर्वाद पाना है। मुझे भी तो आपका आशीर्वाद चाहिए दामू सेठ। मेरे भगवान तो आप ही हैं। मुझे अपने स्नेह के बंधन में न जकड़ो पंडरीनाथ। जब मालिक को पाने की आस लगती है तो मोह माया का बड़े से बड़ा जाल भी इंसान को नहीं फांस सकता। न धन दौलत से उसकी आंख चकाचौंध होती है, ना कोई रिश्ता उसे
मोहित करता है। मालिक को पाने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए वो आगे बढ़ता है। अब उसकी जुबान पर सिर्फ मालिक का नाम होता है। वो सांस लेता है तो मालिक के लिए, और सांस छोड़ता है तो मालिक के नाम के साथ। उसके दिल की हर धड़कन में मालिक का ही नाम सुनाई देता है। ये मालिक को पाने की आस भक्ति की उच्चतम सीमा है। उसे दुख सुख से, खुशी गम से कोई सरोकार नहीं होता। ना किसी में आसक्ति होती है, ना ही अन्य किसी का आकर्षण। ये वैराग्य की भावना है। ऐसे वैरागी केवल मालिक में अनुराग रखते हैं और उद्धार कर लेते हैं। सबका मालिक एक। वैद जी, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है मूर्ख? अरे वैद जी, मैंने सुना है गांव के लोग हमें मारने की योजना बना रहे हैं। क्या? क्यों? गांव के लोग कह रहे हैं द्वारिका नाथ जी ने इस गांव का वातावरण भी दूषित कर दिया है। अरे वातावरण मैंने नहीं, तूने दूषित कर रखा है, बार बार शिरडी की रट लगा के, क्योंकि तेरा दिमाग भी दूषित है उस ढोंगी के नाम से। हाँ। मेरा दिमाग साफ है, इसीलिए कह रहा हूँ शिरडी चलिए। ओ जब देखो शिरडी शिरडी शिरडी, रखा क्या है शिरडी में? अरे गधे, मेरा मतलब है कि आदरणीय, क्यों ऐसे प्रश्न पूछकर अपनी और द्वारिका नाथ जी की मंदबुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्या कहा तूने थोड़िया? अरे द्वारिका नाथ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज तक कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा है कि मंदिर में कौन रहता है? आप तो ज्ञानी है, बताइए बताइए मंदिर में कौन रहता है? वो पुजारी रहता है। अरे गधे, अरे मेरा मतलब है कि आदरणीय, मंदिर में तो भगवान रहते हैं। वाह वाह। अच्छा बताइए, शरीर में कौन रहता है? शरीर में? शरीर में? अरे ये तो यही बता देगा। पता? हाँ, शरीर में आत्मा रहती है। देखा द्वारिकानाथ जी, मैं तो ढूंढिया को हमेशा मंद बुद्धि समझता था, लेकिन आजकल तो ये ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है। राम राम राम। इंसान जब विकारों के अधीन होता है तब वो विकारों के इशारों पर ही चलता है। जैसे विकार उसे नचाते हैं वो नाचता है। जिनका मन दुर्बल है वो भूत पिशाच की कल्पना से ही डर जाते हैं। लेकिन भूत पिशाच क्या है? विकार ही तो हैं। जो पापी है वो अपनी खुद की आहट से ही डर जाता है, और जिसके मन में अविचार कुकर्म है वो अपनी परछाई देखकर भी डर जाता है। इंसान के मन में कुविचार पाप आते क्यों हैं? क्योंकि इंसान जब बुरी संगत में फंसता है तब उसके मन में पाप का आकर्षण बनता है। कुविचार उसे अपनी तरफ खींचते हैं। फिर उसकी भाषा बदलती है। जिस जबान से उसे मालिक का नाम लेना चाहिए उस जबान से वो गाली गलौज करने लगता है, मालिक को ही दोष देने लगता है। वैद्य जी की तरह बाबा। वो भी तो द्वारकानाथ की कुसंगति में फंस गए हैं बाबा। सगुण, ऐसे भूत पिशाचों को टालना है तो कुसंगति को त्याग दो। हमेशा सत्संगति में रहो।
कल्याण होगा। याद रखो, सत्संगति के बिना विवेक नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संगति मन में अच्छे विचार लाती है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। कोई दुष्ट, कोई दुराचारी जब सत्संगति के संपर्क में आता है तो उसके मन में परिवर्तन होने लगता है। उसके विचार, उसकी भाषा बदलने लगती है और वो सुधर जाता है। इसलिए विकार रूपी भूत पिशाचों की संगति से दूर रहो। अपने आप को मालिक की भक्ति में लगा दो। कल्याण होगा तुम सबका। अरे श्यामा! गुरुजी! थोड़ी सी कमजोरी आ गई है देवा, अनशन पर हूं ना। श्यामा, तुम पागलपन कर रहे हो। मैं एक और पागलपन करूंगा देवा। जब द्वारिका माई में चलकर नहीं आ सकूंगा ना, तो किसी का सहारा लेकर आऊंगा और यही किसी एक कोने में पड़ा रहूंगा और आपके दर्शन करते करते ये प्राण त्याग दूंगा देवा। श्यामा, और तुम्हारे प्राण जाने से पहले मेरे प्राण चले गए तो? नहीं देवा, नहीं। उठो श्यामा। महासपति, श्यामा को संभाल कर घर ले जाओ, क्योंकि वणी जाने के लिए श्यामा के अंदर ताकत भी तो रहनी चाहिए। नहीं, मैं वणी नहीं जाऊंगा देवा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं वणी को यही बुला लेता हूं। बस, हाँ? जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, कई वर्ष पहले इसी दिन आपने शिरडी में कदम रखा था। हम शिरडी वालों के भाग्य से ही आप शिरडी आए हैं बाबा। आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे बाबा। मालिक की बनाई इस दुनिया में गुण, अवगुण, पाप, पुण्य, विष, अमृत, रात दिन, जीवन मृत्यु ऐसे विरोधी तत्वों से भरी हुई है। शायद अपने बनाए इंसान की परीक्षा के लिए मालिक ने अच्छे बुरे तत्वों को बनाया है। इंसान को सिर्फ अच्छे तत्वों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, कुसंगतों से बचना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो दुष्ट होते हैं वो अपने शत्रु और मित्र दोनों के उत्कर्ष से जलते हैं। वो सिर्फ अपना हित, अपना स्वार्थ चाहते हैं, दूसरे किसी का नहीं। लेकिन जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। दुरात्मा और महात्मा, कितना फर्क है दोनों में। जब दुरात्मा मिलता है तो दुख देता है, और महात्मा जब हमसे बिछड़ता है तो हमें दुख देता है।
साधु संतों का किसी भी वेश में सम्मान होता है, किसी भी हालत में उनकी पूजा ही होती है। साधु के घर का तोता भी राम नाम जपता है, लेकिन दुष्टों के घर का तोता गालियां देता है। साधु संतों की संगत में मनुष्य की उन्नति होती है और दुरात्मा की संगति में अवनति। साधु हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। जैसे हाथों में रखा फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, उसी तरह साधु संत शत्रु या मित्र दोनों का समान रूप से उद्धार करता है, कल्याण करता है। जैसे आप सबका कल्याण करते हैं बाबा। आपके क्रोध से ही लोगों का उद्धार होता है बाबा। दामू सेठ, अब समझ में आया कि साईनाथ ने गणेश मंदिर में क्यों कदम रखा। अब हमें सबसे पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा 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 बाबा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम सभी मेरे पास रहोगे तो मुझसे कोसों दूर रहने वालों को करुणा कौन देगा दामू? उन्हें विश्वास कौन दिलाएगा कि उनका भी भला होगा? ये तो तुम ही करोगे ना? ये श्यामा भी बोल रहा है वणी नहीं जाऊंगा। माफ करना देवा, मैं वणी नहीं जाऊंगा। हाँ, सुना तुमने दामू? तुम्हारी तरह ये श्यामा भी शिरडी में ही रहना चाहता है। फिर शिरडी से बाहर रहने वालों का कल्याण कौन करेगा? उनका उद्धार कौन करेगा? दामू, उस मोड़ पर सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा बाबा, अब हमारा सुख यहां है, आपके चरणों में बाबा। हाँ बाबा, अब हमें किसी भी चीज की कोई आकांक्षा, कोई उपेक्षा नहीं रही। बहुत भुगत लिया ना उर्मिला बेटी। मालिक ने तुम दोनों की परीक्षा ली और उसकी हर परीक्षा में तुम सफल भी हुए। बाबा, अब हम अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए गुजारेंगे बाबा। नहीं दामू, मेरी नहीं, समाज की सेवा करनी है तुम्हें। मालिक हर किसी का कर्म क्षेत्र और कार्यकाल निश्चित करके ही उसे धरती पर भेजता है। तुम्हारा कार्य और कार्य क्षेत्र भी निश्चित है दामू। तुम अहमदनगर के लोगों के लिए कार्य करोगे। अब हमें न मोह है, न लोभ, धन दौलत, जमीन जायदाद, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आपके पास आए हैं बाबा। दामू, जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई का रास्ता अपनाता है, सच बोलता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। इसकी मिसाल मालिक तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। वो बताना चाहता है कि सच का साथ देने वालों के साथ वो खुद होता है। इसलिए तुम्हें वापस अहमदनगर अपनी हवेली में लौटना होगा। निर्लिप्त रहकर कारोबार धंधा करते हुए
अपनी धन दौलत जमीन जायदाद का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो और समाज की दुआएं लो। भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बेसहारों का सहारा बनो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। देखो तुम्हारे परिवार वाले। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भाव समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। शंकर, ये सब क्या है? शंकर, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? शंकर को लकवा मार गया है और दिनकर के पेट में रसोली हो गई है। ये सब कैसे हुआ? इसे आप जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया भगवान ने? शंकर उठो, उठो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जब टूटने की कगार पर खड़ा एक परिवार फिर से मिलता है, फिर से एक होता है, मैं जानता हूं मालिक तुम्हें खुशी होती है। जब परिवार में खड़ी गलतफहमी की दीवार गिरती है तो सबसे खुश इंसान मैं होता हूं। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं मालिक। अपनी संतान पर सदा ऐसी कृपा बनाए रखना। लेकिन मेरी एक शिकायत है मालिक। तुम्हारी परीक्षा एक अग्नि परीक्षा की तरह क्यों होती है? क्या इतनी कठोर परीक्षा की जरूरत है? तुम्हारी लीला तुम ही जानो। हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी लीला जान सके। लेकिन मैं बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। पिताजी, पिताजी। ले, क्या हुआ, क्या हुआ? सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या। आप ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे तो हम
हम भी धीरज खो बैठेंगे। क्या करूं? सुकन्या की यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरी बेटी मुझसे दूसरा गुड्डा मांग रही थी और मैंने वादा करके भी उसे दूसरा गुड्डा नहीं दिया। उसने दूसरा गुड्डा खुद ढूंढ लिया और फिर जब मैंने उसे उस गुड्डे के साथ खेलने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर कहीं दूर चली गई। मुझसे अनुमति लेना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं। डर गई होगी कि मैं फिर से उसे कहीं मना ना कर दूं। लेकिन हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो अपने दूसरे गुड्डे के साथ है। हमें तो माँ सप्तश्रृंगी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बेटी उमाकांत के साथ खुश रहे। देवी माँ, मेरे माता पिता और मेरे भाई गोपी को सदा सुखी रखना। और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा देवी माँ से? आपके और अपने लिए क्या मांगू देवी माँ से? हमें एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुकन्या। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये आप नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हूँ नहीं, पड़ोसी थे। हाँ बाबा, पड़ोसी था, लेकिन अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैं इस नए घर में लेकर आया हूं। काका जी, काकी जी की याद आ रही थी, परंतु हम तुरंत वहीं नहीं जा सकते सुकन्या। हमने उन्हें बिना बताए शादी की, बस यही बात मुझे खल रही है। न जाने पिताजी क्या सोच रहे होंगे। सुकन्या, माता पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते। मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, लेकिन मैं काका जी, काकी जी में ही अपने माँ बाप देखता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि हमने उनका आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ, उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कम से कम मन में बेचैनी ना होती। बेचैन मत हो सुकन्या। अब जब मैं काम धंधे के लिए बाहर जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं। हम उनका आशीर्वाद लेंगे सुकन्या। और भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन जरूर हमें काका जी, काकी जी का आशीर्वाद मिलेगा। भोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भोले शिव शंकर की जय। भोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अचानक ये लोग इस गांव में कैसे? महाशिवरात्रि है ना, सभी रात को गांव में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही प्राचीन शिव मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे। प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के पास? वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। शिव बाबा, उषा,
मैं तो भूल ही गया था कि भोलेनाथ को शिव बाबा भी कहा जाता है। मां सप्तशृंगी ने मुझे बाबा के दर्शन करने के लिए कहा था। महाशिवरात्रि का अच्छा अवसर है। मैं प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा शिव बाबा के दर्शन करने। ढोंडिया, अरे मूर्ख, इतने गौर से उसका चेहरा क्यों देख रहा है तू? जी, रोज रोज द्वारिका नाथ जी और जीवा जी का चेहरा देखने से तो अच्छा है मैं ये खूबसूरत चेहरा देखूं। ए ढोंडिया, जी, मेरा मन कह रहा है हमें शिरडी चलना चाहिए। मेरा मन कह रहा है कि मैं तेरा गला घोंट दूं। मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने तो कहा हमें शिरडी चलना चाहिए। क्यों? शिरडी में तुम्हारी शादी है? वो तो होने से रही जब से वैद्य जी ने आपका साथ देना शुरू किया है। जो भी मेरी शादी का रिश्ता लेकर आता है वो वापस भाग जाता है। वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर भाग जाता है। ढोंडिया, मुझे लगता है तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है और साथ साथ मेरे हाथों मार खाने की भी, क्योंकि ये तुम्हारा पुराना शौक है। क्यों द्वारिका नाथ जी? मैं आपकी भलाई चाहता हूँ और आप मेरी धुलाई करते हैं। कब अक्ल आएगी साईं बाबा जाने। क्या कहा तूने? जी वही बोला जो हम सब ने सुना। मारिए मारिए, मगर आज हम शिरडी में होते तो महाशिवरात्रि के उत्सव में शामिल होते, भांग पीते और साईं बाबा का गाना सुनते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय! भोलेनाथ शिव शंकर की जय! भोलेनाथ शिव शंकर की जय! हे महादेवा, मुझ पर कृपा करो, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दो। भगवान शिव मेरे माता पिता और भाई को सकुशल रखना, सुखी रखना। हे शिव शंकर, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ हो प्रभु। क्यों भाई,
भोलेनाथ के मंदिर में भी बेचैन हो तुम? यहां भी तुम अपना मन एकाग्र नहीं कर सकते? किसकी तलाश है तुम्हें? जो हमारे निकट है तुम उसे ही ढूंढ रहे हो? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे शिव बाबा, तुम्हारे दर्शन के बाद भी मेरा मन अशांत क्यों है? सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, सुकन्या, सुकन्या, शंकर की उषा ठीक ही कहती थी कि मुझे अब भ्रम होने लगा है। साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। खुशियाँ। अब क्यों चिल्ला रही हो? भूख लगी है ना? हाँ, ये देखो, आओ खिलाता हूं। भूख लगी है ना? हाँ, खाओ खाओ खाओ। तभी तुम्हें मेरी याद आती है। अंकुबाई, तुम पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसी थी। हाँ, घर के कोने में छिप छिप कर खाती थी, इसीलिए तुम्हारी सास तुम पर नाराज होती थी। मुंह ऐसे ऐसे क्या कर रही हो? हाँ, खाओ 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 खाओ। पहले आसमान से बातें करता था, अब गाय से बातें कर रहा है। मेरी माँ सुनती थी ना, कहती थी ये तो बहुत बड़ा पागल है। लो, पेट भरा ना? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ये जानवर इसकी बातें समझ रहा है। अब नहीं, मैं जाता हूँ, नहीं तो कोंडिया मुझ पर गुस्सा करेगा, कहेगा कि मैं तुम सबको बहकाता रहता हूँ, भड़काता रहता हूँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बस 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 बस, फिर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मालूम है। संसूबाई ने जो लड्डू मुझे भिक्षा में दिए वो तुम्हें खाने हैं, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे। देता हूँ। लो, लड्डू खाओ, लो लड्डू खाओ, और खाओ, और खाओ। जाओ, मालूम है, लड्डू के पीछे लड्डू। मालिक, अरे श्रवण दोस्त, आओ, बैठो। कैसे हो? अकेले ही लड्डू खाओगे दोस्त? लड्डू कहाँ है? लड्डू तुम्हारे हाथ में। ये देखो, कुछ नहीं है। उस हाथ में। उस हाथ में? ये देखो, कुछ नहीं है। अपने दोस्त से छिपा रहे हो?
ये क्या है? लड्डू लड्डू। दोस्ती में कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए दोस्त। अरे अकेले खा जाओगे? मुझे नहीं दोगे? ये लो। हाँ। ये लड्डू भी तुम्हारी तरह बहुत मीठा है। वैसे तो तुम भी बहुत अच्छे हो दोस्त। सच? एक बात बताओ, तुम जानवरों की भाषा समझते हो? समझता हूँ। तो बताओ, वो गाय तुमसे क्या बोल रही थी? अरे हाँ, गाय ये कह रही थी कि लड्डू फटाफट खा लो, तुरंत खा लो, नहीं तो श्रवण आकर खा जाएगा। बाबा 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 बाबा। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि हमारे पास लड्डू है। हाँ लड्डू नहीं है, हाँ बस लड्डू। मैं आपको बताने आया हूँ कि आप मेंढक को बचाइए। मेंढक को? हाँ श्रवण, एक सांप ने मेढक को पकड़कर मुंह में दबा लिया है, इसलिए मेढक डर के मारे घबरा कर चिल्ला रहा है। अरे दोस्त, सचमुच उस सांप ने मेंढक को पकड़ के रखा है। बाबा जल्दी जाइए, मेंढक आपको पुकार रहा है बाबा। दोस्त, क्या ये भी तुम्हारी तरह जानवरों की भाषा जानते हैं? बाबा आप जल्दी चलिए ना, देर करेंगे तो सांप मेंढक को खा जाएगा। अरे ऐसे कैसे खा जाएगा? मैं उसका संरक्षक बाप यहाँ बैठा हूँ। और सांप की क्या मजाल जो मेढक को खा जाए। नौटंकी अच्छी करता है। बाबा बाबा आगे मत बढ़िए, बाबा वो सांप काट लेगा। अरे कैसे काटेगा? हट, दांत तोड़ दूंगा उसके मैं। मालिक, ये कैसी दुष्टता है जो जन्मों तक पीछा करती है। इंसान को विकारों से मुक्ति कब मिलेगी? वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है, इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत को त्याग दो, छोड़ दो चैतन वैसप्पा को। वीरभद्रप्पा छोड़ दो उसे। सब कहाँ मालिक?